नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्य भद्राय नियतां प्रणतास्पतां। ओम नमः चंडिकायै। जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा सा अलग है। हम इन जनरल लाइफ तो जी रहे हैं, एक रोजी रोटी का जरिया है, कुछ आवक हो जाती है, खर्चे निकल जाते हैं, अच्छी जिंदगी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम रुके हुए हैं, बट हमारी कुछ मनोकामनाएं होती है, कुछ अचीव करना है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। मान लो कि एक आदमी को घर लेना है, अपना वाहन खरीदना है, अच्छी गाड़ी चाहिए, शादी नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा काम जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होने के बावजूद हमें कमी लग रही है, उस कमी को कैसे पूरा करें। तो ये कमियों को पूरा करने में ब्रह्मांड, प्रकृति आपकी सहायता कर सकती है। प्रकृति कैसे सहायता करती है? तो सबसे पहली एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ काम करना चाहते हैं, मान लो कि मुझे एक घर खरीदना है और घर का बजट है 1 करोड़ या 1.25 करोड़। अब मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है और मान के चलो कि मुझे उसके लिए डाउन पेमेंट अरेंज करना है, लोन हो जानी चाहिए और सब कुछ होके अच्छे से मैं वो प्रॉपर्टी को पा सकूं, उसके बाद उस प्रॉपर्टी में सुख से रह सकूं। तो मुझे सबसे पहले तो संकल्प लेना है। संकल्प ये होगा कि मेरी ये जो इच्छा है कि भाई मुझे 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए है प्रकृति, हे माँ जगदम्बा मेरी सहायता करो। इसको करने के लिए, ये कृपा प्राप्त करने के लिए मैं एक मंत्र लूंगा जिसके रोज एक जैसी संख्या में जप करूंगा। जैसे कि मैंने लिया नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र जो है वो देवी भागवत में भी दिया गया है, दुर्गा सप्तशती का भी मूल मंत्र है। दुनिया के या हिंदुस्तान के 50% तांत्रिक इस एक मंत्र के बदौलत तांत्रिक बन के बैठे हैं। ये परम शक्तिशाली माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियों के समन्वय वाला माँ दुर्गा और माँ नवदुर्गा का भी मंत्र है। ये हम जब बोलते हैं कि माता जी, देवी, तो ये क्या है? तो एक समझने वाली चीज है, एक पुरुष है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसी की जो क्रियामय शक्ति है उसे प्रकृति कहा जाता है। वही दुर्गा है, वही राधा है, वही काली है, वही आपकी जो कुलदेवी है वो भी है। तो ये सारी देवियों को कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे जो भी आराध्य देवी हैं, जैसे मान लो मेरी कुलदेवी है, या मैं अगर माता जी दुर्गा का उपासक हूं या लक्ष्मी की उपासना करता हूं, तो उस देवी के सामने मुझे घी का दिया जलाना है और हर रोज सुबह एक फिक्स टाइम पे, समझो कि मैं रोज सुबह 9 बजे बैठता हूं, तो 9 बजे से शुरू करके मुझे रोज की 11 माला 41 दिन तक करनी है। अब ये मैनिफेस्ट जब हम करते हैं तो हमें यह समझना है कि हमारी कामना कितनी बड़ी है। मान लो कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो 41 दिन में कंसीव तो हो सकता है, संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके लिए तो उसका जो समय लगता है वही लगेगा। उसी तरह से एक पर्टिकुलर पोस्ट पे मुझे पहुंचना है तो उसकी स्टेप्स होती है। मान लो एक आदमी प्रधानमंत्री बनता है तो उसको पहले मंत्री बनना पड़ेगा, उसके ऊपर आना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री से फिर बढ़ के वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 41 दिन में मैं आज यहां बैठा हूं और कल प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, या एक लड़की आज प्रेग्नेंट हुई और कल बच्चा हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। तो जो नेचुरल वे से संभव है उस तरह से मांगना चाहिए, असंभव चीज नहीं मांगनी चाहिए, नहीं तो हमें निराशा होगी, हमारा विश्वास उस परम शक्ति के ऊपर से उठ जाएगा। तो 41 दिन तक मैं हर रोज सुबह 9 बजे से 9:15 बजे, आप अपना टाइम रख सकते हैं, कोई 8 बजे, 7 बजे, 11 बजे, जो आपका अनुकूल समय है। अगर सुबह नहीं कर सकते हैं तो यही प्रयोग आप रात को 8 बजे के बाद कर सकते हैं, 8 बजे से 12 बजे के बीच शुरू कर सकते हैं। पर माला की संख्या कम से कम 11 रखें और दिन की संख्या कम से कम 41 दिन हो, और 41 दिन के अंदर आप
आपको 100% इसमें रिजल्ट नजर आएगा। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो रोज 3 घंटे बैठिए, 90 माला कीजिए, क्योंकि 9 अक्षर का मंत्र है, 99 मंत्र है, 90 माला में बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर आप 41 दिन तक 90 माला रोज की करेंगे तो आपको हो सकता है कि दिए की लौ में या परछाई के रूप में या किसी और स्वरूप में माता के दर्शन भी हो जाए। परंतु ये प्रयोग मेरा आजमाया हुआ है। ये मंत्र जो है वो स्वयंभू स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये मंत्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता। इसमें मित्र शत्रु सम ये सब नहीं देखना होता। ये मंत्र सबका मित्र है, सबके लिए अनुकूल है। जो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी कौम का हो, प्रेम से माँ की शरण में जाए और इसको जप करें। 41 दिन एक ही टाइम पे रेगुलर करें। ऐसा टाइम ही रखें कि जो आप हमेशा बैठ सके। ऐसा नहीं कि आज सुबह कर लिया, कल शाम को कर लिया, चेंजेस ना करें। एक फिक्स टाइम पे बैठें, घी का दिया करें, माँ का ध्यान करके प्रणाम करके हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे माँ, मुझे जो ये प्रॉपर्टी लेनी है या मेरा जो शादी का काम है या मेरा जो भी काम है, उस काम को पूर्ण करने के लिए, तेरी कृपा प्राप्त करने के लिए, 41 दिन में काम करने के लिए मैं आज से 41 दिन तक रोज 11 माला 99 मंत्र के जप करूंगा। ये बोल के पानी सामने पात्र में रख दें। अब कई लोग बोलते हैं संस्कृत नहीं आता। देखो, ईश्वर को, माता को कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। आप जो भाषा बोलोगे वो भाषा वो सुनेंगे। बेसिकली ईश्वर या माता आपके मन की बात सुनते हैं, तो जो मन से निकलेगा उसी का आपको रिप्लाई आएगा। तो कोई भाषा की चिंता मत कीजिए, जैसा भाव है वैसे प्रेम से आप संकल्प कीजिए। ये हुआ पहले दिन का संकल्प। उसके बाद हर रोज जब सुबह बैठें तब हाथ में जल लेके वापस बोलें कि मैं आज के दिन के मेरी 11 माला के जप मेरे फला फला काम की पूर्ति के लिए आज करूंगा। ये बोल के फिर से जल छोड़ दें, माता का ध्यान करें, शांति से बैठ के धीरे धीरे माला घुमाएं और 108 जप पूर्ण करें। उस तरह से टोटल 11 माला करें। 11 माला करने के बाद हाथ में वापस पानी लें। पानी लेकर माता के सन्मुख ये बोलते हुए रख दे कि हे माँ, आज के जप मैं तुझे अर्पण कर रहा हूँ, उसका स्वीकार कर। इसका जो भी फल है वो तेरा है करके माता के सामने वो जल छोड़ दे। जो हम संस्कृत में बोलते हैं गुह्याति गुह्यो गुप्तित्वम ग्रहण स्मृतम जपम सिद्धिर में भवतु देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी जपानंतर श्री देव्या दक्षिण करे जपम समर्पयत। यही मैंने आपको सादी हिंदी में बताया। तो सादी भाषा में बोलिए, दिल से बोलिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना शांति से आराम से सांस लेते हुए जप करेंगे उतना आसानी से कनेक्ट करेंगे। हो सकता है शुरू में 4-5 दिन आपको अच्छा नहीं लगे, बोरिंग लगे, पर धीरे धीरे आपका मन बैठ जाएगा और जैसे जैसे जप करते जाएंगे आपके काम के रास्ते खुलते जाएंगे, प्रगति होगी। बिना रुके 41 दिन कीजिए। अगर आपको अच्छा लाभ मिले तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार।